गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। हमारा पर्यावरण में फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें है पर्यावरण। फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण, उसका हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था कि पर्यावरण क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब। उसके जो आज हम कर रहे हैं जो पर्यावरण है उसका अभ्यास, फर्स्ट लेक्चर है उसका अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब अभ्यास में जो क्वेश्चन है आंसर है उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है पारितंत्र क्या है। कि पारितंत्र किसे कहते हैं? कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, जिसमें जीव जंतु मानव ये सब एक दूसरे के साथ भी अंतः क्रिया करते हैं, इनके एक दूसरे के साथ भी मिलजुल कर मेल मिलाप है और पर्यावरण के साथ भी अंतः क्रिया करते हैं। जब एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ दोनों के साथ जो अंतः क्रिया होती है तो उसे हम पारितंत्र कहते हैं। इसके जो उदाहरण है, घास स्थल है जैसे एक पारितंत्र है, रेगिस्तान है, झील है, नदी है आदि, ये पारितंत्र के उदाहरण है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। जब हमने चैप्टर किया तब किया भी था स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या आएगा इसका? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे आदि मिलकर जिस पर्यावरण का निर्माण करते हैं उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। यानी कि भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे, जो सारे तत्व प्रकृति द्वारा जो दिए गए हैं वे मिलकर जिस पर्यावरण का निर्माण करते हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण, सेकंड है मानव निर्मित पर्यावरण और थर्ड है मानव। इन्हें हम पर्यावरण के प्रकार भी कह सकते हैं। अगर ऐसे पूछा जाए पर्यावरण के प्रकार कौन कौन से हैं तो भी यही क्वेश्चन है। अगर यह पूछा जाए पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं तो भी। अब प्राकृतिक पर्यावरण घटक में फर्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? वो स्थान जो मानव ने निर्मित किए हैं, जैसे पार्क है, इमारतें हैं, पुल है, सड़क है, उद्योग है, स्मारक है, ये सारा मानव निर्मित पर्यावरण है। उसके बाद है मानव, आर्थिक क्रियाकलाप करता है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, समुदाय के साथ परिवार, तकनीकी, प्रौद्योगिकी कार्य, ये सब मानव के उसमें आता है। तो ये है पर्यावरण के घटक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। कि मानव निर्मित पर्यावरण है उसके 4 उदाहरण, जैसे हमने अभी ऊपर किया है। 4 उदाहरण कौन से? पार्क है, मानव निर्मित पर्यावरण है, इमारतें हैं, मानव निर्मित है, पुल है, मानव निर्मित है, सड़क है, मानव निर्मित है, उद्योग है, स्मारक है, इसके अलावा और भी स्कूल है, कॉलेज है, जलाशय है, तालाब है, ये सारे मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलमंडल क्या है? कि स्थलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। कि वो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? स्थलमंडल कहलाता है। यह चट्टानें एवं खनिजों से बना हुआ है। कि जिस भाग पे हम रहते हैं वो स्थलमंडल है। किससे बना हुआ है? चट्टानों से और खनिजों से। और इस पे क्या पाए जाते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां आदि विभिन्न आकृतियां पाई जाती हैं। इसके अलावा महाद्वीप एवं महासागर भी पाए जाते हैं। यह हमें घास स्थल, वनों के लिए भूमि आदि प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। उसके बाद है जीवीय पर्यावरण के नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक, सबसे पहले है जीवीय पर्यावरण किसे कहेंगे? कि सजीव प्राणियों के संसार को हम जीवीय पर्यावरण कहेंगे। कि वह पर्यावरण जिसमें सजीव प्राणी रहते हैं, सजीव का मतलब जिनमें जीवन है। इसके घटक कौन कौन से हैं? जीवन किस किस में है? पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव, इन सब में जीवन है, तो ये जीवीय पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैवमंडल क्या है? कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। इनके हमने 4 मंडल हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। अब स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों मिलके
उसके साथ साथ जीवन भी जहाँ पे हो, उसमें मानव, पेड़ पौधे और ये भी शामिल हों, तो वो क्या कहलाएगा? जैवमंडल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। फर्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? कि हमें जो नीचे दिए गए ऑप्शन, इनमें से प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? जैसे मरुस्थल है, ताल है, वन है। अब मरुस्थल है प्राकृतिक है, वन है वो भी प्राकृतिक है, ताल जिसको हम तालाब है, तालाब को ताल कहते हैं, मानव निर्मित हो सकता है जला से, तो ताल क्या है? एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। फिर इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? हमें ये बताना है मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। ऑप्शन क्या है? स्थल, धर्म और समुदाय। अब स्थल, धरातल जिसको हम कहते हैं, धरातल मानव ने नहीं बनाया, प्राकृतिक निर्मित है, तो क्या आ जाएगा? स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। जैसे धर्म है, धर्म तो मानव ने ही बनाए हैं, ये हिंदू धर्म है, सिख है, मुस्लिम है, समुदाय है वो भी, तो ये दोनों मानवीय पर्यावरण के घटक हैं। स्थल क्या है? मानवीय पर्यावरण का घटक है, वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ऑप्शन है पहाड़, समुद्र और सड़क। यानी कि मानव ने कौन सा बनाया है, ये पूछ रखा है। पहाड़ नहीं बनाए मानव ने, समुद्र नहीं बनाए, सड़क बनाई है, तो सड़क क्या है? मानव निर्मित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जैसे पादप की पौधों में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, फसल में वृद्धि होती है। पौधों में वृद्धि होती है तो पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा, फसल में वृद्धि होगी तो भी पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ती है तो पर्यावरण को खतरा है, तो इसमें क्या आएगा? जनसंख्या वृद्धि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही जोड़े बनाइए, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण। अब देखो जैवमंडल क्या है? वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर पारस्परिक क्रिया करते हैं, क्या कहलाएगा? जैवमंडल। वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल, जलीय क्षेत्र। और पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र। इस तरह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कारण बताइए। कारण बताने हैं कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कि मानव जो अपना पर्यावरण उसमें बदलाव करता है, इसका कारण बताइए। हाँ, मानव अपने तकनीकी ज्ञान, कौशल आदि की सहायता से पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है। क्यों करता है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। पर्यावरण में परिवर्तन के द्वारा उसने क्या कर लिया? फसल उगाना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये कारण बताना है। हाँ, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतुओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। और पर्यावरण में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हम सांस लेने में सहायक होती है। इसी प्रकार जीव जंतु पौधों से भोजन और आश्रय प्राप्त करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा को, ये तो थे अभ्यास के। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं? वस्तुओं के बदले में वस्तुओं के लेन देन को क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय पद्धति। जैसे हमने अनाज दिया, पशु खरीद लिए, पशु दिया, कोई और वस्तु खरीद ली, वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय पद्धति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाएगा स्टूडेंट्स? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ हमने जो फर्स्ट लेसन था पर्यावरण, उसके क्वेश्चन अभ्यास के और 1-2 एक्स्ट्रा भी हैं डिस्कस किए।